तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल अहमदाबाद में हूँ और यहाँ से मैं मुंबई की ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ और वो ट्रेन बहुत ही स्पेशल ट्रेन है इस रूट की। रोड पे भले ही सब सन्नाटा, रोड भले ही सुनसान हो, पर जो स्टेशन है ना वो बिल्कुल सुबह के वक्त में भरा हुआ है और काफ़ी लोग जो है वो सुबह सुबह दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह कुछ प्रीमियम गाड़ियाँ जो है वो खुलती हैं स्टेशन से। बाकी मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ वो तो एक नॉर्मल ट्रेन है, लेकिन सत्या भाई और श्रेयांश अभी ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई की तरफ और वो लोग ट्रैवल करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो हमारे ट्रेन के निकलने के करीब 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। बाकी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12934 अहमदाबाद मुंबई कर्णावती एक्सप्रेस में। तो ये है कर्णावती एक्सप्रेस और वैसे मैंने भी टिकट जो है वो तो चेयर कार में की हुई है, लेकिन ये है इस ट्रेन का जनरल क्लास और जनरल क्लास में जो है वो इतनी भीड़ है, मतलब भीड़ तो नहीं है, आराम से सीट जो है वो मिल जाएगी आपको, ठीक ठाक लोग लेटे हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये देखो एक पेंट्री कार जो है वो भी इसमें दिया गया, मतलब आपको खाना जो है वो उसमें मिलेगा। बाकी टेस्ट करेंगे आगे चल के और बिल्कुल पेंट्री कार के पास ही अपना कोच है, मतलब 2 कोच छोड़ करके है, तो आराम से इसका फूड रिव्यू जो वो करेंगे हम। तो ये रहा अपना कोच। फ़िलहाल तो बहुत ही खाली दिख रहा है ये पूरा कोच, लेकिन मुझे पता है कि आगे चल करके वडोदरा सूरत में ये बहुत बुरी तरह से भरने वाला है, मतलब पूरा जो सीट है ना वो भर जाएगा, क्योंकि एक भी सीट करंट में खाली नहीं थी। मेरे ख्याल से सूरत तक शायद आपको मिल जाएगा सीट, लेकिन उसके बाद जो है वो पूरा पब्लिक जो है वो भरने वाली है। तो ये गाड़ी भी काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी लोग जो हैं इसको प्रेफर करते हैं। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपना। चलो करंट में सीट जो है वो मैंने बुक की थी और पता नहीं शायद मैंने नो चॉइस फिल कर दिया होगा गलती से और मिडिल सीट जो वो मिल गई मुझे। और वही है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ठीक है मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो अब कोई बात नहीं, यहीं से बैठे बैठे ही बाहर जा करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और एक और चीज़ है कि सुबह सुबह के वक्त में ना काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो निकलती है अहमदाबाद से, काफ़ी सारी प्रीमियम ट्रेन जो है वो निकलती है। तो कर्णावती जो है वो ठीक है सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन उसके बाद से डबल डेकर है, तेजस है, वंदे भारत है, सभी ट्रेन जो है वो सुबह सुबह निकलती हैं। और हाँ एक चीज़ है कि वंदे भारत जो है वो ओवरटेक करेगी, बाकी और डबल डेकर या फिर तेजस जो है वो ओवरटेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मुंबई पहुंचने का टाइम है वो करीब 1 बजे का है और ये ट्रेन करीब 12:30 मुंबई पहुंच जाती है। तो सिर्फ वंदे भारत का ओवरटेक जो वो देखने को मिलेगा। बाकी हाँ और सारी ट्रेनों को हम ओवरटेक करते हैं तो वो सभी दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। देखो अभी वंदे भारत के रेक्स जो हैं वो यार्ड में खड़े हैं, ये करीब 6:10 पर ट्रेन यहाँ से निकलेगी, तो प्लेटफॉर्म पर मेरे ख्याल से आधे या 40 मिनट में वहाँ लगाई जाएगी। फ़िलहाल तो कुछ पूरा खाली है, लेकिन शायद सूरत से ये पूरा जो सीट है वो भर जाएगी। फ़िलहाल तो खाली है काफ़ी। चलो अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि नाडियाड जंक्शन पहुंचने वाले हैं और अभी भी देखो बिल्कुल बाहर अंधेरा है और ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो सुबह के करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये पहला हॉल्ट इस ट्रेन का नाडियाड जंक्शन। बात करूँ नाडियाड की तो नाडियाड जो है वो बहुत ही स्पेशल लगता है मुझे, और स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था और बिल्कुल हमारे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो वो थे, और जिन्होंने भारत की एकता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था। और एक और चीज़ है कि नाडियाड जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मोडासा के लिए निकलती है और बस इसीलिए ये एक जंक्शन है। और इस तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है। तो ये थी ट्रेन नंबर 16334 तिरुवनंतपुरम वेरावल एक्सप्रेस और क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिली यहाँ पे हमें इसके साथ। और एक चीज़ है कि मैं आपको सारे स्टेशन जो है वो नहीं दिखाऊंगा, और सिर्फ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रेन की। बाकी चीज़ ये भी है कि जैसे ही हम वडोदरा के आगे निकलेंगे वैसे ही मेरे ख्याल से जो कटलेट वगैरह है इस ट्रेन में सर्व होना शुरू हो जाएगा। और मैंने सुना है कि इस ट्रेन का कटलेट जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है, तो वो भी ट्राई करूँगा मैं। फ़िलहाल तो अभी जस्ट अभी ट्रेन निकली है, अहमदाबाद से निकली, आधे घंटे का वक्त हुआ है और अभी जो है वो सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई हैं। फाइनली सुबह 6 बजे करीब सर्विसेज जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे मैं मस्त लेटा हुआ था, बढ़िया खाली सीट थी,
तो चाय कॉफ़ी जो है वो पी लेता हूँ। देखो एक चीज़ है जो कि बहुत बुरी है इंडियन रेलवेज़ में, मतलब मैंने ये अक्सर देखा है। अब देखो ऐसा कई बार होता है कि जो पानी की बॉटल्स होती है ना वो 15 वाली 20 रुपये में बिकती है, और फिर बहुत चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी बुरी लगती हैं, लेकिन कभी लगता है चलो छोड़ टिकट और छोड़ो यार, 5 रुपये के लिए क्या लड़ाई करना है, क्यों इतना ज़्यादा मूड ख़राब करना है। लेकिन और चीज़ मैंने देखी है कि जब भी अभी जो पैकेट वाली कॉफ़ी जो है वो आप लेते हो ना, फिर चाय लेते हो ना, तो ये स्कैम क्या मतलब ये चीज़ जो है ना वो अक्सर होती रहती है, मेरे साथ तो अक्सर होती रहती है, और ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और इसके लिए मैं बिल्कुल टोकता हूँ कि पूरा पैकेट जो है ना वो फाड़ के नहीं डालते हैं, सिर्फ आधा उसमें डालते हैं, उसके बाद चाय जो है वो पिलाते हैं, कॉफ़ी जो है वो पिला देते हैं, तो वो थोड़ा सा बुरी बात है। और जब भी देखो तो वो उसको चालाकी से उसको रख देंगे कि बस इतना ही तक ख़त्म हो गया पूरा पैकेट। तो हर बार मैं उठाता हूँ उसको और हर बार बोलता हूँ भैया क्यों ऐसा क्यों करना है, जो पूरा पैकेट है पूरा पैकेट का पैसा ले लो, तो कम से कम पूरा डाल दिया करो उसको, उससे टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है। अब मैं ज़्यादा इसको कोई इशू जो है वो नहीं बनाऊँगा, पर हाँ ये जो है वो बहुत गलत चीज़ है। और आप भी अगर ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ज़रूर से आप बोलो, बात करो, और जब भी आप पैकेट वाली कॉफ़ी लो ना तो ज़रूर से चेक करो कि पूरा पैकेट जो है वो डाल दिया गया। अच्छा देखो सैंडविच और बाकी चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो गई है। चलो ये चीज़ अच्छी है कि पूरा सीट जो है वो खाली थी, मतलब ये वाले कोच में अच्छी का सीट जो है वो खाली थी। और अभी हम पहुंचने वाले हैं वडोदरा जंक्शन। टाइम हो रहा है 6:20, तो ऑलमोस्ट लगता है कि बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे हम। बाकी देखते हैं कि वहाँ से कितना बोर्डिंग जो है वो होता है और कितने ये पूरा जो सीट खाली है वो भर जाती है कि नहीं। बाकी एक चीज़ ये है कि अहमदाबाद से वंदे भारत को निकले हुए करीब आधे घंटे का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है, और वो ट्रेन 7 बजे यहाँ पहुँचेगी, तो 1 घंटे में वो ट्रेन वडोदरा पहुँच जाएगी। और हमारी ट्रेन जो है वो 5 बजे निकली थी और 6:30 बजे उसका टाइम जो वडोदरा में वो दिया गया, तो 1.5 घंटे हमारी ट्रेन लगाती है वडोदरा पहुँचने में। और वंदे भारत यही दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरा करती है। जो बुलेट ट्रेन का काम है ना, मतलब बुलेट ट्रेन का स्टेशन का काम है, वो वडोदरा में कितना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ये स्टेशन जो है वो बन रहा है मेरे ख्याल से, और अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अब दिखने लगा है बुलेट ट्रेन के स्टेशन का। तो हल्का हल्का उजाला हो चुका है, काफ़ी देर से हमारी ट्रेन आउटर पर खड़ी थी, और यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है, मेरे ख्याल से ये बांद्रा हरिद्वार होगी। जी हाँ भैया, और बिल्कुल यहाँ से लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले, जो सीटें खाली थी वो यहाँ से भरने वाली हैं। तो 6:28 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, लेकिन ट्रेन को कम से कम 15 मिनट जो है वो डिले करके यहाँ पे लाया गया है। पता नहीं शायद प्लेटफॉर्म जो है वो खाली नहीं होगा, बट फाइनली पहुँच चुके हैं वडोदरा, और वंदे भारत जो है जस्ट पीछे पीछे आ रही है हमारे, और वो भी मेरे ख्याल से 15 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। तो अब हमारे और वंदे भारत के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फासला जो है वो रह गया है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे लेट हो गई आते आते। अब देखना ये है कि ओवरटेक जो है वो कहाँ पे होता है। वैसे एक बात तो है कि वडोदरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, लेकिन एक चीज़ ये भी है, वडोदरा के पहले छायापुरी जो है वो आता है, और वहाँ से जो गोधरा की लाइन है वो अलग हो जाती है। बाकी विश्वामित्री जंक्शन से जो जांबूसर और दभोई की लाइन है वो अलग होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो प्रॉपर वडोदरा से कोई लाइन अलग नहीं हो रही है, बल्कि विश्वामित्री जंक्शन और छायापुरी से लाइन जो है वो अलग होती है। तो बिल्कुल आप मैप में देख सकते हो कि सत्या भाई और श्रेयांश भाई जो कि वंदे भारत से ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग अभी फ़िलहाल नाडियाड जो है वो पहुंचने वाले हैं, तो बिल्कुल पीछे भी चल रहे हैं हमारे वो। और एक चीज़ ये है कि मैं तो शायद उनको दिख जाऊंगा, लेकिन वो लोग मुझे दिखने नहीं वाले, क्योंकि बिल्कुल दरवाजे तो खुलते नहीं वंदे भारत के, और अंदर से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा थ्रिलिंग जो है वो एक्सपीरियंस होने वाला है अभी, जब आप ओवरटेक जो है वो देखने वाले, और आपको बिल्कुल 2 पर्सपेक्टिव जो वो देखने को मिलेगा, एक वंदे भारत के अंदर से और यहाँ से। तो आपको दिखाऊंगा ये ओवरटेक जो होगा, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और बढ़िया अब जो है वो उजाला जो है वो हो रहा है, सनराइज़ जो है बस होने वाला है।
और अब जाके ट्रेन अपनी मैक्स रफ्तार में चल रही है। फिलहाल अभी मियागाम कर्जन स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम। और वडोदरा के बाद कोच भरा नहीं, बिल्कुल खाली है, काफ़ी कम लोग हैं। और अभी ना हमारी ट्रेन ओवरटेक करने वाली है वडोदरा धानू रोड सुपरफास्ट को। और चलिए बाहर से ओवरटेक जो वो देख लेते हैं। चलो कटलेट जो है वो मिलना शुरू हो गया, तो कटलेट जो वो लूँगा मैं, लेकिन उससे पहले भरूच का अराइवल जो है वो हो रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा मुझे। तो भरूच से अपना डिपार्चर हो गया और ज़्यादा देर यहाँ पे आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि कटलेट लेने में व्यस्त हो गया था मैं। बाकी हाँ, यहाँ से दहेज की लाइन जो है वो निकल जाती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जैसे ही हम भरूच से आगे निकलते हैं, नर्मदा माता के दर्शन होते हैं और खूबसूरत जो गोल्डन ब्रिज है ना वो आपको दिखाई देगा। और ऐसा बोलते हैं कि इस गोल्डन ब्रिज में इतना ज़्यादा लोहा का इस्तेमाल हुआ है ना कि अभी के ज़माने के जो ब्रिज है ना, वैसे 2 ब्रिज आराम से बन सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें लोहा जो है वो यूज़ हुआ है। और जैसे ही नर्मदा नदी को क्रॉस करते हैं, तुरंत अंकलेश्वर जंक्शन का स्किप जो है वो देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये है इस ट्रेन का कटलेट और देख के तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल इंतज़ार था इस कटलेट का। मैंने सुना था कि इस ट्रेन का कटलेट जो है वो बढ़िया लगता है, तो कटलेट जो बोल लिया। और बात करो प्राइस की, तो उसका प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ है। 40 रुपीज़ में आपको ये जो 40 रुपीज़ में आपको ये जो 2 कटलेट है वो मिल जाते हैं और साथ ही साथ एक ब्रेड जो है वो मिल जाता है। मतलब इसमें 2 ब्रेड है वो आपको मिल जाते हैं, तो ब्रेड कटलेट जो वो मिलता है और टोमेटो केचप जो है वो मिलता है। तो ये है 40 रुपीज़ का। जितनी तारीफ मैंने सुनी थी ना, इस ट्रेन का कटलेट बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और कटलेट वाकई बहुत ही बढ़िया है। अब देखो तो बढ़िया सब्जियां जो है वो पड़ी हुई इसमें और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही उम्दा टेस्ट है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी कटलेट खाए हुए हैं ट्रेन में, उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट कटलेट जो है वो मुझे मिला है खाने को। पता नहीं क्यों ट्रेन जो है बहुत ही क्रॉल करते हुए चल रही है अंकलेश्वर के बाद से। शायद से कोई ट्रेन जो है वो आगे होगी हमारे। बाकी हाँ, इसके बाद अब सीधा हॉल्ट जो है वो अपना उड़ना होने वाला है। सूरत में ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, हालांकि जो वंदे भारत कहीं से आ रही है उसका हॉल्ट सूरत में है। और सूरत स्टेशन पर ना फिलहाल कुछ काम जो है वो चल रहा है, जिस कारण से बहुत से ट्रेनों का जो स्टॉप है वो सूरत की जगह पे उड़ना जो है वो कर दिया गया। तो हमारी ट्रेन का भी हॉल्ट जो है वो उड़ना में ही होने वाला है। और सूरत जंक्शन को स्किप करने से पहले हमारी ट्रेन तापी रिवर को क्रॉस करती है। ये देखो, बिल्कुल यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है, इस कारण से बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट यहाँ से हटा दिया गया है।
और हमारी ट्रेन फ़िलहाल सूरत रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। बात करूँ तो वंदे भारत का यहाँ पे हॉल्ट है और वो भी करीब 20 मिनट लेट चल रही है। उसका भी यहाँ पे अगले 20 मिनटों में अराइवल होने वाला होगा। और ये रहा अपना हॉल्ट उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो भीड़ चढ़ने वाली है ना, सच में सारी सीटें जो हैं वो भरने वाली हैं यहाँ से। और इसलिए मैं गेट पे खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ बहुत लोग जो है वो चढ़ने वाले हैं, उतरने वाले भी हैं। तो 8:27 का वक्त हो रहा है और पहुँच चुके हैं उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी हाँ, यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 15 मिनट देर से पहुँची है। और पीछे वंदे भारत भी देर से आ रही है, उसके भी यहाँ उसके भी सूरत पहुँचने का सही समय था 8:15 का था, पर वो लेट चल रही है, बिल्कुल पीछे आ रही है हमारे वो। और एक चीज़ ये भी है कि ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे आते आते हाफ जर्नी जो है पूरी कर ली, आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से आधी जर्नी जो है वो और बची हुई है। और बाकी हाँ, यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जलगांव भुसावल की तरफ, और कोई तो ट्रेन उधर से आ रही है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो बहुत देर यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, जितना रुकने का टाइम था उतना ही ट्रेन रुकी और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना यहाँ से। हालांकि इस ट्रेन को बहुत टाइम दिया गया है, लेकिन इज्जत काफ़ी मिलती है इस ट्रेन को और बढ़िया ट्रेन जो है वो भागती है इस रूट पे। और यहाँ पे इस साइड गेट पे मैं इसलिए खड़ा हूँ कि यहाँ पे अहमदाबाद शताब्दी के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। और अभी फ़िलहाल सुबह के 9:09 का वक्त हो रहा है और ये जस्ट वलसाड के पहले का स्टेशन है डूंगरी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो लूप हो रही है, मतलब ये कि यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है और ओवरटेक जो है वो शायद यहाँ पे होने वाला है वंदे भारत से, तो इसीलिए शायद हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक रही है। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, कोई इंटरसिटी ट्रेन लग रही है मुझे तो ये। चलो तो यहीं ये देखो, ये है ऑरेंज वंदे भारत और बहुत ही स्लो रफ्तार में आ रही है, बहुत स्लो रफ्तार में आ रही है। यार बहुत क्रॉल करते हुए आ रही है, तो मुझे लगा शायद बहुत तेज़ रफ्तार में स्किप करे, ओवरटेक करेगी। और ये जो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वंदे भारत के अंदर का है। और यहाँ पे मैं हाथ में रुमाल लेकर के ना ऐसे सिग्नल जो है वो दे रहा था। ये देखिए, ये रहा मैं हाथ में रुमाल लेकर के। चलो जैसे ही ओवरटेक हुआ ना, जैसे ही ट्रेन आगे निकली, तो अभी वंदे भारत को निकले हुए सिर्फ 30 सेकंड हुए होंगे और उसके तुरंत बाद हमें यहाँ से सिग्नल मिल गया आगे निकलने का, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी हाँ, अब मैं तो उन लोगों को देख नहीं पाया, मतलब सत्यपाल और शरण भाई को देख नहीं पाया, लेकिन मैंने ना ये हैंकी जो है वो ऐसे कर दिया था, तो शायद से मैं उनकी वीडियो में आऊँगा तो वो क्लिप में जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, तो वो आप देखना। फ़िलहाल तो
अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है और अब सीधा अपना हॉल्ट जो है वो वलसाड होने वाला है। और वलसाड में वंदे भारत का हॉल्ट नहीं, सीधा वो वापी रुकती है। तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है 9:30 का, लेकिन यहाँ पे जो अराइवल टाइम था वो 9:15 था। तो हमारी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट के डिले के साथ चल रही है। बाकी हाँ, वलसाड की बात करूँ तो अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। और इसके बाद वापी जो है वो आता है, जो कि बिल्कुल आखिरी रेलवे स्टेशन है गुजरात का। उसके बाद से महाराष्ट्र की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ ये है कि जब भी वलसाड का नाम आता है ना, तो मेरे जहन में दो महान व्यक्तित्व का नाम जो है वो आता है। वो पहले है श्री मोरारजी देसाई, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद से सैम मानेकशॉ का नाम जो है वो आता है। वो भी यहीं से थे, मतलब उनकी फैमिली यहीं से थी, और इसलिए ये दो लोग जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ के। बाकी हाँ, वलसाड तो बहुत चीज़ों के लिए फ़ेमस है ही। यहाँ पे बढ़िया खाना पीना जो वो मिल जाता है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ आते ही आपको वड़ा पाव जो है वो देखने को मिलेगा, और भजिया जो है वो तो मेरी आती है। तो वड़ा पाव, समोसा, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। लेकिन मेनली अब जैसे जैसे हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे, वड़ा पाव जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बांद्रा सूरत इंडस्ट्री एक्सप्रेस। बाकी इसके बाद मैंने ज़्यादा स्टेशन आपको दिखाया नहीं, और फिलहाल अभी हम ऑलमोस्ट मुंबई में एंटर हो चुके हैं, और ये नाला सोपारा रेलवे स्टेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं बोरीवली, और बस इसके बाद अपना लास्ट स्टॉप जो है वो होने वाला है, यानी कि मुंबई सेंट्रल। बाकी हाँ, ट्रेन यहाँ आते आते सिर्फ 15 मिनट लेट पहुंची है, और इतना लेट तो चलता है। और इसके बाद से यहाँ ट्रेन को करीब 1 घंटे का स्लैग जो है वो दिया गया। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 12:20 का अराइवल है, और 50 मिनट का टाइम जो है वो दिया गया है। तो देखते हैं कि मुंबई सेंट्रल कब पहुँचते हैं। फिलहाल डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना। तो ये देखो, ये खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसने मैं ओवरटेक किया था। और अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 12:11 का, और अपने तय वक्त से अराउंड 10 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पहुँच रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से सत्या भाई और श्रेयन भाई दोनों भाई शायद यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। अब देखते हैं। इस तरफ वंदे भारत जो है वो बहुत पहले ही, मतलब ये 11:40 पे आई थी, और ये करीब 15 मिनट लेट यहाँ पहुँची है। 12:10 पर कर्णावती एक्सप्रेस भी आ गई है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए, फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म होती है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए बिफोर टाइम यहाँ पहुँचे हम, और 7.5 घंटे जो है वो ट्रेन ने ली यहाँ पहुँचने में। ठीक है, मतलब इसको बुरा नहीं बोलूँगा, पर हाँ, वंदे भारत जो है वो 5 घंटे 20 मिनट का वक्त लेती है यहाँ पहुँचने में। तो ये नॉर्मल ट्रेन थी, ये मतलब एक्सप्रेस ट्रेन थी, सुपरफास्ट ट्रेन थी। लेकिन वंदे भारत जो है एक प्रीमियम ट्रेन है। और बाकी बात करूँ मैं डबल डेकर और तेजस की, तो वो भी करीब 6-6.5 घंटे का वक्त लेती है यहाँ पहुँचने में। फाइनली पहुँच चुके हैं, और मैं आपको अराइवल जो वो दिखाई दिया था। बाकी सत्या भाई और श्रेयांश भाई वंदे भारत से आए। सुबह निकले थे ये लोग 6 बजे, और मैं निकला था 5 बजे। उठा हूँ 3:30 बजे, ये लोग भी 4:30 बजे उठ गए थे। पर हाँ, ये चीज़ ये है कि 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे पहले चला हूँ, और इनसे करीब 1 घंटे बाद पहुँचा हुआ। आधे घंटे बाद, ऑलमोस्ट मान लो 40 मिनट बाद। शायद 11:40 की गाड़ी आपकी लेट थी वो भी। तो ये है कि अच्छा, इसमें 5-5.5 घंटे फील हुए इसमें वंदे भारत में। पता नहीं चला, क्योंकि ओवरटेक कर रही थी तो इंटरेस्ट बना हुआ था। लेकिन इस वाली गाड़ी में फील हुआ, मतलब एक स्टेशन फील हुआ कि जल्दी है। और उसके बाद मतलब
वापी के बाद को लगा कि मैंने फील किया कि वो गाड़ी भागी है वो भी। हम लोग ने ओवरटेक किया, उसके बाद 25 किलोमीटर का फासला उसने मेंटेन किया था बहुत देर तक। गाड़ी बढ़िया भागी, अच्छी भागी है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि बहुत टाइम देती है, 7.5 घंटे ये लेती है और वो थोड़ा कम लेती है। वो तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस और है। पैसे थोड़े कम लगते हैं, 650 में यहाँ पहुँच गया। और भाई लोग कितना आप लोग पे किए थे? और इसका जो सीसी का जो प्राइस है वंदे भारत का वो 1300 रुपये है, जिसमें आपको केटरिंग जो वो मिल जाती है। लेकिन हाँ वही है जो अफोर्ड कर रेटिंग सकते हैं। बहुत बकवास है भाई। अच्छा। कर्णावती की कटलेट ज़्यादा अच्छी है। चलो कोई बात नहीं, आप चैनल पे देखना सत्य भाई के कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा सब कुछ रहा है। बाकी हाँ एक चीज़ ये है कि हाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर से आप 5.5 घंटे पहुँच सकते हो। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल ट्रेन जैसे कर्णावती जो इस रूट की सबसे अच्छी गाड़ी है, वंदे भारत तेज़ के पहले यही गाड़ी चलती थी अच्छी खासी, लेकिन इन ट्रेनों के आने के बाद से अब इसका जो आप बोल सकते हो ऑर्डर थोड़ा सा कम हो रहा है। इसकी जगह पे लोग जो है वो डबल डेकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो लेट खुलती है और थोड़ा कम टाइम लेती है इससे, और पैसे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। बाकी चलो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, ज़रूर से आप मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।